कैलाश गहलोत का इस्तीफा, उसकी अटकलें उसी दिन से लगाई जा रही थी जब आतिशी को आम आदमी पार्टी की सियासत जिस तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही। पिछले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के अंदर अगर झंडा किसी ने फहराया था तो वो झंडा फहराया था कैलाश गहलोत ने, क्योंकि लो फ्लोर बसेस की खरीद का मामला, उसको लेकर जो तमाम चीजें चल रही थी, वह आम आदमी पार्टी की सियासत जिस तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद, उसको देखकर तो लगता है कि ये तो होना ही था। इसलिए क्योंकि आप याद करिए वो तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल छूट के आए थे और अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए तमाम नेता इकट्ठे हुए थे, राघव चड्ढा वहां पर मौजूद थे, कैलाश गहलोत मौजूद थे, हुँ। लेकिन किस से गले मिलने की बजाय अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ जाते हैं। वो तस्वीरें अब ज्यादा वायरल हो रही हैं। उस दिन शायद किसी ने इस चीज पर गौर नहीं किया होगा या ये नहीं देखा जी। होगा कि शायद है आम आदमी पार्टी के भीतर, और ये इसलिए भी माना जा रहा है कैलाश गहलोत का इस्तीफा, उसकी अटकलें उसी दिन से लगाई जा रही थी जब आतिशी सिंह को अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया, क्योंकि आतिशी रिलेटिवली नहीं है। उसके पहले आपको याद होगी वो तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल जेल में मौजूद थे, ईडी की दिन पिछले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के अंदर अगर झंडा किसी ने फहराया था तो वो झंडा फहराया था कैलाश गहलोत ने, बीइंग सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, दिल्ली के सबसे कद्दावर हुँ। अमित है, क्योंकि उस समय तक मनीष जो हैं सिसोदिया, वो भी जेल से बाहर थे। और आप देखिए कि किस तरीके से बिटवीन द लाइंस अगर आप सियासत को पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मंथन जरूर की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे कैलाश गहलोत पर किसी तरीके का कोई अटैक नहीं किया है। कैलाश गहलोत जी। को लेकर उन्होंने इतना ही कहा कि सबके और व्यक्तिगत कारणों के आगे, इस कॉमा के आगे चीजों को छोड़ दिया गया, यानी डॉट 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 को आप पूरा कर सकते हैं कि राजनीति में ये जो फिल अप द ब्लैंक्स है उसको मंच सकता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं उसको देखकर वो पुराना गाना याद आता है, बिछड़े सभी बारी बारी। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आम आदमी पार्टी में फिलहाल यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी के वो नेता जो कि बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, उनकी फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। शाजिया इल्मी, जो कि अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल और तमाम लोगों के साथ ही, वो आज बीजेपी की प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन वो पिछले चुनाव से पहले बीजेपी के खेमे में आ गए। गहलोत बड़ा विकेट है, नजफगढ़ से विधायक थे। और अगर आप देखें तो कैलाश गहलोत लगातार आम आदमी पार्टी आंदोलन से लेकर उसके बाद आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन और 2000 की जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकारें नहीं, उस सरकार का हिस्सा रहे। दिल्ली भी सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री भी थे। कई केसेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि लो फ्लोर बसेस की खरीद का मामला, उसको लेकर जो तमाम चीजें चल रही थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद कैलाश गहलोत ने कोई अच्छी डील की है। ये सियासत नवंबर के महीने में अब जब हम खड़े हैं तो सियासत की हवा का आप जिक्र कर ही रही हैं, लेकिन सियासत की हवा की करवट और रुख उसका बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बदलता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल वेदरकॉक होते हैं ना, वो जल्दी से हुँ, हवा का हुँ। रुख देखते हैं और हवा के रुख के हिसाब से अपनी करवट बदल लेते हैं। तो ये भी माना जा जी। रहा है के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे या ट्रांसपोर्ट घोटाले में कहीं अपना दामन न जल जाए, इसलिए भी कैलाश गहलोत ने शायद ये सियासी पाला बदला है। और जिस चिट्ठी को लेकर उन्होंने पाला बदला है, हल किया है, पार्टी तो उन्होंने बीजेपी आज ज्वाइन की, लेकिन कल जब चिट्ठी उनके सामने आई थी जिसके अंदर शीश महल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिस शब्द जी। का इस्तेमाल बीजेपी आम केजरीवाल पर सीधे सीधे आरोप लगाने के लिए करती आई, उसी से इस बात हुँ। का संकेत तो साफ हो ही गया था कि कैलाश गहलोत जो है वो अब बीजेपी के पाले जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।